साथियों, दीपावली का त्योहार आ रहा है। दीपावली पर लक्ष्मी का आगमन हो, ये हम सभी चाहते हैं। इसलिए कुछ बातें प्रमुख हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही नितांत आवश्यक है। लक्ष्मी जी के पैर या चरण जो होते हैं, उनको थाली में रखकर पूजा की जाती है। चांदी के हो सकते हैं, सोने के हो सकते हैं, पीतल के भी हो सकते हैं, या मार्केट में प्लास्टिक के बने हों वे भी रख सकते हैं। लक्ष्मी जी के चरण दरवाजे पर कभी नहीं चिपकाना चाहिए। जहाँ देहली होती है ना, वहां पर नहीं चिपकाना चाहिए, उनका अपमान होता है, लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। शुद्ध रूप से मिट्टी के बने दीपक ही जलाना चाहिए। अपने निवास के बाहरी दरवाजे पर, तुलसी के पास, पानी का स्थान हो वहां पर जहाँ पीने का पानी रखते हैं, दरवाजे के दोनों तरफ, बंद अंधेरे कमरे में, स्टोर रूम में और छत पर, इन स्थानों पर यदि हम दीपक जलाएंगे दीपावली के दिन, तो वर्ष भर आपके घर में वास्तु दोष, अतृप्त आत्माएं आपके घर से चली जाएंगी। और मोमबत्ती की अपेक्षा दीपक ही जलाना चाहिए। अगला है, दीपक की बाती लंबी होना चाहिए और उसमें भरपूर तेल डालें। गोल बाती का दीपक ना लगाएं और रुई सिंथेटिक ना हो, देसी रुई का उपयोग करना चाहिए। चौथा है, मिट्टी के दिए देसी रुई से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। अगला है, घर में देसी सुतली में आम के पत्ते का घर के बाहर या अन्य स्थान पर बंदरवार बनाना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। उसके अलावा स्वस्तिक बनाना चाहिए। शुभ समय में स्वस्तिक बनाएं। अब स्वस्तिक कैसे बनाएं? घर के सबसे बड़े व्यक्ति का सीधे हाथ का एक बीता लंबा और एक बीता चौड़ा स्वस्तिक का निशान दरवाजे के दाहिनी ओर, जहां अपन प्रवेश करते हैं, वहां पर अपने सीने के बराबर ऊंचाई पर स्वस्तिक बनाएं। और स्वस्तिक के लिए मिट्टी के दीपक में सिंदूर में देसी घी हो, शुद्ध होना चाहिए, डालकर और मिक्स कर लें सिंदूर, और रुई की कलम बनाकर लकड़ी से स्वस्तिक बनाना चाहिए। और उस स्वस्तिक का पूजन भी करना चाहिए, कंडा लगाकर। उस पे घी और गुड़ की 5 आहुतियां दें, अपने नाम, अपने इष्ट देव के नाम की। इससे घर के समस्त वास्तु दोष दूर होंगे और घर में सुख शांति रहेगी। इसके अलावा पूजा हमेशा 3 प्रकार की होती है: चर लग्न में पूजा, स्थिर लग्न में पूजा और 2 स्वभाव लग्न में पूजा। इसलिए हमेशा स्थिर लग्न में ही पूजा करनी चाहिए, जिससे लक्ष्मी स्थिर निवास करे और लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में बना रहे। लक्ष्मी पूजन में लक्ष्मी जी की आरती नहीं उतारना चाहिए। लक्ष्मी एवं गणेश जी का आवाहन किया जाता है, विसर्जन नहीं किया जाता। आरती उतारने का मतलब होता है विदा करना, विसर्जन करना। जबकि हम चाहते हैं कि लक्ष्मी हमेशा हमारे घर में निवास करे। और पूजन के समय हाथ नहीं जोड़ना चाहिए, हाथ खोलकर प्रार्थना करनी चाहिए। हाथ जोड़ना मतलब कि विदा करना। जब कोई मेहमान हमारे घर से जाता है तो हम हाथ जोड़ते हैं, यानी कि उसकी विदाई करते हैं। तो लक्ष्मी जी की कभी विदाई नहीं की जाती, प्रार्थना की जाती कि लक्ष्मी हमेशा घर में निवास करे। लक्ष्मी पूजन करते समय कंबल या कुशा की आसन पर बैठना चाहिए। आसन बड़ी होना चाहिए, अपना शरीर का कोई भाग आसन के बाहर ना निकले। और आचमनी के जल से स्वयं को शुद्ध करके अपने मस्तक पर चंदन लगाकर हाथ में अपनी लंबाई के बराबर का कलावा बांधकर और पत्नी के हाथ में हमारे कलावे से आधा लंबाई का कलावा बांधकर और साथ में बैठकर पूजन शुरू करना चाहिए। सर्वप्रथम दीप जलाएं और दीप जलाते समय ये मंत्र पढ़ें: दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम, संध्या दीप नमोस्तुते,
दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करने से कई विशेष लाभ मिलते हैं। इस मंत्र का मूल यह है कि हमने जो दीपक जलाया है उससे हमारा शुभ हो, कल्याण हो, आरोग्य मिले और रोगों का नाश हो। इसी प्रकार दीपक से दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए, इसे झूठा माना जाता है, अपवित्र हो जाता है। पुराने समय में सन की लकड़ी होती थी जिसे सिनोरी कहते थे, उससे दीपक जलाया जाता था। जहां तक संभव हो मिट्टी के दीपक से ही घर जगमग करना चाहिए। इसके अलावा पूजन सामग्री में मिष्ठान के साथ तुलसी दल अवश्य रखना चाहिए, तभी लक्ष्मी जी के साथ में भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर आते हैं, वरना लक्ष्मी जी अकेले ही उल्लू पर बैठ के आती हैं, इससे धन का सदुपयोग नहीं हो पाता। लक्ष्मी पूजन में माता पिता, बुजुर्ग, सास ससुर द्वारा आशीर्वाद के रूप में दिए गए रुपए जरूर रखें, उनकी पूजा करें, उन्हें कभी खर्च ना करें, उनको तिजोरी में संभाल कर रखें, कभी भी आर्थिक परेशानी नहीं होगी। उन रुपयों के आगे जीरो बढ़ता जाएगा, यानी कि 100 के 1000 हो जाएंगे, 1000 के लाख और लाख के करोड़ होंगे, क्योंकि इन रुपयों में उनका सात्विक आशीर्वाद छुपा होता है। इसी प्रकार मिट्टी की लक्ष्मी की पूजन करें। मूर्ति में दीपक नहीं होना चाहिए, ना ही उनके हाथ में बने दीपक में तेल भरकर दीपक जलाएं। अग्नि से उनका शरीर जलता है, वह रुष्ट होकर चली जाती हैं। एक घर में हमने देखा था, करोड़पति घर था, लेकिन व्यक्ति दाने दाने को मोहताज हो गए थे। उनके बंगले की बिकने की नौबत आ गई थी। घर में किसी भाई बहन की शादी नहीं हो रही थी। एक बहन का 2 बार तलाक हो गया था। कारण क्या था उसका, हमने देखा था। वहां पर उन्होंने बड़ी लक्ष्मी जी की मूर्ति रख रखी थी। उनके दोनों पैरों में 2 दीपक बने थे, उसमें वो तेल भरकर दीपक जलाया करते थे। उनके इसी कृत्य के कारण से उनको इस दरिद्रता का श्राप भोगना पड़ा। जब सलाह देने पर उन्होंने लक्ष्मी जी के पैरों में दीपक जलाना बंद किया तो शीघ्र ही धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने लगी। आज वह पुनः साधन संपन्न है। विसर्जन के बारे में चर्चा करते हैं। मिट्टी की लक्ष्मी का रात में पूजन करके सुबह विसर्जन करना बहुत जरूरी होता है। जिस प्रकार हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करके उसी दिन उनका विसर्जन करते हैं, उसी प्रकार मिट्टी की कोई भी मूर्ति हो उसका पूजा के उपरांत विसर्जन जरूरी होता है। इसके पीछे प्रमुख कारण यह है कि हम मिट्टी की मूर्ति में आवाहन करके उसको जागृत कर देते हैं, प्राण प्रतिष्ठित कर देते हैं, प्राण आ जाते हैं। प्राण के बाद ही पूजा करते हैं हम, और पूजा के बाद वे हमें मनोवांछित फल प्रदान करके चली जाती हैं और मूर्ति निष्प्राण हो जाती है। और यदि निष्प्राण मूर्ति को, शरीर को घर में रखेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। ये सबसे बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। घर परिवार में आर्थिक संकट, कष्ट, मुसीबत, स्वास्थ्य खराब होना, बच्चों की समय पर शादी न होना, गलत संगत में फंस जाना इत्यादि कई प्रकार की परेशानी आती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसी प्रकार जैसे दुर्गा पूजन में, गणेश पूजन में स्थापना के समय हम पूर्ण अवधि पर विसर्जन करते हैं। विसर्जन के लिए दुर्गा जी की मूर्ति 9 दिन के में ही विसर्जित करना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति भी डोल 11 से अनंत चतुर्दशी को ही विसर्जन कर देना चाहिए, अन्यथा स्थापना करने वाले को उपरोक्त दोष का सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा गांव में ज्वारे विसर्जन दुर्गा नवमी के दिन ही कर देते हैं। शहर में दूसरे तीसरे दिन प्रतिमा विसर्जित करने का प्रचलन है, जो कि सर्वथा गलत है। समारोह में झांकियां बनाकर प्रदर्शन उचित है, लेकिन मूर्ति का विसर्जन दुर्गा नवमी को ही कर देना चाहिए। इसी प्रकार लक्ष्मी जी के पूजन के लिए मिट्टी के हवन कुंड में गाय का या भैंस के गोबर का कंडा जलाकर उसमें घी गुड़ मिक्स करके हवन सामग्री से लक्ष्मी जी के मंत्र की 5, 11, 21 या 108 आहुति छोड़ देना चाहिए। लक्ष्मी जी का मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम
श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस महालक्ष्मी मंत्र का जाप नियमित करने से मां लक्ष्मी शुभ आशीष देती हैं। परिवार के सभी सदस्य मिलकर आहुति छोड़ सकते हैं। मंत्र मध्यम आवाज में पढ़ना चाहिए और घर बाहर सुगंध से सरोवर हो जाएगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। देवी देवता सुगंध से प्रसन्न होते हैं, सुगंधित सुगंध से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, जो कि फलित होता है। हवन पूर्ण होने पर निम्न मंत्र पढ़ना चाहिए। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब हम कुंड के चारों तरफ हाथ में जल लेकर 3 बार घुमाएंगे और पूजा में हुई त्रुटि की क्षमा प्रार्थना करेंगे। ओम आवाहा न जानामि विसर्जनम पूजाम चेव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्र